प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पर चर्चा। देखिए, प्रिंसिपल मूलधन 100 रुपीज 100 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया गया है, दर क्या है 10% पर ईयर 10% वार्षिक। और टाइम क्या दिया गया है 3 इयर्स 3 साल के लिए। आइए फर्स्ट ईयर के लिए, प्रथम वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर समझते हैं कि प्रथम वर्ष में क्या रहता है। तो देखिए, हमारे पास मूलधन जो है वो कितना है, प्रिंसिपल है। हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू रेट क्या है हमारे पास 10% है और टाइम है 1 ईयर और डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 10 रुपए आएगा। कितना आएगा 10 रुपए। आप रुपए अगर लिखना चाहें तो पूरे बाद में भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आप सिंबल से यूज कीजिए ₹10। अब हमारे पास कुल मिलाकर क्या रहा, यहाँ पर मिश्र धन क्या रहा, मिश्र धन या अमाउंट कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल मूलधन जमा ब्याज, ये आ गया 110 रुपए। इसी तरह से अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 इंटू 1 प्लस 1 और 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 10%, तो यहाँ 10 आएगा और इस सब की पावर क्या आ जाएगी टाइम कितना है 1 ईयर। हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं 1 साल के लिए। तो देखिए, और माइनस में प्रिंसिपल, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम। तो इस तरह से हम क्या आएगा, यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 110 और माइनस 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या आया 10 रुपए या ₹10। तो इस तरह से अब हम अगर अमाउंट निकालें, अमाउंट या मिश्र धन निकालें, तो मिश्र धन क्या आ जाएगा मूलधन जमा ब्याज। तो कितना आएगा 110 रुपए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फर्स्ट पीरियड ऑफ टाइम है, पहला अंतराल है समय का, उसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर रहते हैं। अब आइए देखते हैं सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में यहां पर क्या रहेगा, प्रिंसिपल 100 रहेगा, 100 रुपए ही रहेगा प्रिंसिपल, मूलधन जो है वो 100 रुपए रहेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी क्या रहेगा 10% ही रहेगा। तो इस तरह से हम अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 रुपीज ही आएगा और अमाउंट फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसी तरह से 100 प्लस 10 और 10 रुपए जो है वो पिछले वर्ष का क्या हो जाएगा ब्याज। तो कुल मिलाकर अमाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 रुपीज या 120 रुपए। तो इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर के लिए। अब सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सीधा अमाउंट ही कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल यहां हम अमाउंट ही कैलकुलेट कर लेते हैं, मिश्र धन कैलकुलेट करते हैं। देखिए उसमें प्रिंसिपल क्या होगा, ये 110 रुपए लिया जाएगा। जो पहले वर्ष का मिश्र धन होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगले वर्ष का मूलधन हो जाता है।
तो यहां पर क्या आएगा 110, 1 जमा 10/100 और इसकी पावर कितनी होगी 1, क्योंकि हम सेकंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं। तो टाइम पीरियड क्या है, फर्स्ट ईयर के तो लिए तो हमने निकाल दिया, अब सेकंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो पीरियड कितना है, 1 वर्ष ही पीरियड है हमारे पास। तो इस तरह से हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा और ये 0 कैंसल और ये आ जाएगा ₹121, 121 रुपये आएगा। तो इस तरह से देखिए सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है और सिंपल इंटरेस्ट उसी हिसाब से चल रहा है। और इसी तरह से हम थर्ड ईयर के लिए जब निकालेंगे तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट वही ₹10 होगा और अमाउंट जब हम निकालेंगे तो ₹100 प्रिंसिपल प्लस क्या है ₹10 फर्स्ट ईयर का, ₹10 सेकंड ईयर का और ₹10 क्या आ जाएगा थर्ड ईयर का आ जाएगा। और इस तरह से क्या आएगा 130 130 रुपये आएगा। तो थर्ड ईयर में क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट जो टोटल उसको पे करने हैं तो वो क्या आ जाएगा 130 रुपये। और इसी तरह से अब हम अमाउंट निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल क्या होगा 121 इंटू 1 प्लस 10/100 और टाइम पावर इसकी क्या होगी, इसकी शक्ति क्या होगी टाइम होगी। और टाइम क्या है थर्ड ईयर मीन्स तीसरा साल, तो 2 से लेकर 3 तो 1 वर्ष हो गया। तो इस तरह से हम जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे अमाउंट को तो ये कुल मिलाकर आ जाएगा 133.10 ये रुपीज आ जाएंगे हमारे पास जब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर से ही या सेकेंड टर्म से ही टाइम की जो सेकेंड टर्म है उसी से अंतर आना शुरू हो जाता है और हमेशा ये अंतर बढ़ता जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से आज हमने साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर को समझा।